दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस यानी मौलिक विश्लेषण करना होता है, जिसमें कुछ रेशियोज़ की गणना की जाती है। उन रेशियोज़ में एक रेशियो होता है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएस क्या होता है, ईपीएस कितने टाइप का होता है, ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ईपीएस के क्या उपयोग है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रति शेयर आय। अर्थात सामान्य भाषा में समझे तो किसी भी कंपनी के पास लाखों से लेकर करोड़ों शेयर होते हैं और वह कंपनी अपने एक शेयर के ऊपर कितना लाभ कमाती है, इसे ही ईपीएस कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ईपीएस कितने टाइप का होता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर दो प्रकार का होता है। नंबर वन बेसिक ईपीएस, नंबर दो डाइल्यूटेड ईपीएस। दोस्तों, अगर आप बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने इस पर एक अलग वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ईपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल नेट प्रॉफिट बट्टा टोटल नंबर ऑफ शेयर। अर्थात जब कंपनी के तिमाही या सालाना शुद्ध लाभ में से कंपनी के कुल शेयर्स का भाग दे दिया जाए तो कंपनी का ईपीएस निकल कर आता है। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके मार्केट में कुल 1 लाख शेयर है और उस कंपनी ने साल के अंत में 40 लाख रुपए कमाए। तो उस कंपनी का ईपीएस होगा टोटल प्रॉफिट बटा टोटल नंबर ऑफ शेयर, अर्थात 40 लाख बटा 1 लाख इक्वल 40 रुपीज़। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी अपने एक शेयर पर 40 रुपये का लाभ कमाती है। यही कंपनी का ईपीएस है। दोस्तों, अब तक हमने यह सीखा कि ईपीएस क्या होता है, ईपीएस कितने प्रकार का होता है और ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं ईपीएस के क्या उपयोग है। ईपीएस का उपयोग किसी एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी एक कंपनी के ईपीएस को दूसरी विरोधी कंपनियों के ईपीएस से मिलाकर देखा जाता है। अगर ईपीएस दूसरी विरोधी कंपनियों से ज़्यादा होता है तो कंपनी अच्छा व्यापार कर रही है, और अगर ईपीएस विरोधी कंपनी के ईपीएस से कम आता है तो कंपनी का व्यापार विरोधी कंपनी की तुलना में अच्छा नहीं है। साथ ईपीएस से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमें अपने निवेश किए गए पैसों पर कितना रिटर्न कितने समय में मिलेगा। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई कंपनी ए है जिसका ईपीएस 6 रुपये है और उस कंपनी का एक शेयर 30 रुपये का है, तो उसमें निवेश करने पर हमें सालाना 20% रिटर्न मिलेगा और यह कंपनी हमें 5 साल में 100% रिटर्न देगी। ऐसे ही कोई कंपनी बी है जिसका ईपीएस 8 रुपये है और इस कंपनी का एक शेयर भी 30 रुपये का ही है, तो इसमें निवेश करने पर हमें 26% सालाना रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम कंपनी बी में निवेश करेंगे तो हमें ज़्यादा कमाई होगी। इस प्रकार हम ईपीएस की सहायता से किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ईपीएस कभी भी 100% निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि कंपनियों की समय समय पर कमाई बदलती रहती है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में निवेश करना है तो आपको उस कंपनी का 4 से 5 साल का ईपीएस कैलकुलेट करना चाहिए और उसमें यह देखना चाहिए कि वह निरंतर बढ़ रहा है या घट रहा है या एक ही जगह पर है। अगर उसके ईपीएस में बढ़ोतरी हो रही है तो ही आपको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।